मैंने अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया है बूढ़ी माँ। अपनी माँ, अपने पिता और उनके राज्य की कामिनी के अत्याचारों से उनकी रक्षा करना और कामिनी का विनाश करना। इतना ही काम था मेरा, अब मेरी आवश्यकता नहीं रही। तुम्हारे मन में जलती मशाल ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। मेरा जादू और मैं, कोई तेरे साथ नहीं होंगे। बूढ़ी माँ, ये आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? आप कहाँ चली जाएंगे हमें छोड़कर? जयनाग, मेरे जाने का समय हो गया है, मुझे विदा करो मित्र। तुम भी चले जाओगे? कहीं नहीं जाओगे तुम, कहीं भी नहीं। मुझे ऐसे अकेले छोड़कर क्यों चली जा रही है बूढ़ी माँ? तुम अकेली कहाँ हो? तुम्हारे साथ पूरा परिवार है, तुम्हारा योद्धा है। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम विजयी हो। विदाई मित्र, हो सकता है हम फिर दोबारा कभी ना मिलें। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जयनाग? मुझे बहुत दुख हो रहा है। तुम कहीं नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तुम। जानता हूँ मित्र, क्या करूँ मित्र, कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, विदा जयनाग। तुम लोग कहाँ जा रहे हो मैं नहीं जानती, लेकिन जहां भी रहो खुश रहो। तुम्हारी रोहिणी को याद रखना। एक बात याद रखना रोहिणी, कामिनी तेरे बारे में जान गई है, इसीलिए तैयार रहना। वो कभी भी घातक हमला कर सकती है। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, जयनाग, ये क्या? बूढ़ी माँ की थी अंगूठी भी चली गई। राजकुमारी! रोहिणी, तारा, उन्हें कुछ देर अकेले छोड़ देना ही अच्छा है। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से खत्म किया था, ज्योत्सना की बेटी, वो कैसे बच सकती है? तो क्या जिसे मैंने मारा वो कोई और थी? तो क्या इतने दिन मैं गलत समझ रही थी? मेरे सारे शत्रु जीवित हैं। राजमाता, मैं ज्योत्सना की बेटी को मारने जा रही हूँ और मैं उसे खत्म करने पर ही लौटूंगी। नहीं, मैं जानती थी कि आप मुझे रोकेंगी, लेकिन पहले मैंने आपकी बहुत सी बातें मान ली हैं। बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं तुम्हें रोक नहीं रही हूँ मोहिनी। तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम दोनों मिलकर उसे खत्म करेंगे। ऐसा? हाँ, ऐसे ही। अब युद्ध होगा मोहिनी,
भयंकर युद्ध होगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। इस बार मैं सारी तैयारी करके उसे खत्म करने जाऊंगी। माँ, विजयनगर राज्य में जो कुछ भी पुराना है सब खत्म होगा, सब। और नया इतिहास लिखूंगी मैं। मैं जानती हूँ बेटी, तुम पर बहुत जिम्मेदारी है, बहुत कष्ट उठाना होगा तुम्हें। लेकिन बेटी, ये युद्ध ही तुम्हारी नियति है, तुम्हें विजयी होना ही होगा। नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा बेटी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ। ज्योति कालो आवार फूटे उठ में आलो, खोजे जावे ज्योति कालो आवार फूटे उठ में आलो, हमार में आश पे फिरे धूर में आ रहा, पापीरा शोभ होवे कुपुकार, कुपुकार। हेलो रोहिणी, जैनाग क्या सच में चला गया है? ओहो, इस जैनाग के साथ कितने झगड़े हुए, कितनी बहस हुई उससे, फिर भी उसके जाने से मन उदास हो गया है। फिर जैनाग जाने से पहले मुझे सब कुछ बता कर गया है। हाँ,
जानती हो रोहिणी, मैं तुम्हें तब से देख रहा हूँ जब तुम अपनी सखी की गोद में यहाँ गांव में आई थी। तब भी तुम बड़ी प्यारी लगती थी। मैं तब से जानता था कि ये दिन एक दिन जरूर आएगा। तुम चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा बागूराम हमेशा तुम्हारे साथ है। हाँ बागूराम, मैं स्वयं से अनजान थी और मेरी लड़ाई बहुत देर से शुरू हो रही है। अब और नहीं, आज से मेरी लड़ाई शुरू। इसलिए मैं तुम क्या करोगी राजकुमारी? अपने शत्रु को चेतावनी भेजूंगी। उसके दिन खत्म हो गए। बोलो रोहिणी, क्या काम है? ठीक है, हम जा रहे हैं। तुम समझ लो तुम्हारा काम हो गया। तुमने कामिनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है रोहिणी। हाँ बागूराम, अब लुका छुपी के दिन बंद। जो होगा आमने सामने होगा। राजकुमारी, तुमने जो फैसला लिया है सोच समझ कर लिया है ना? मतलब तुम तैयार हो ना? इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। मैं अब किसी भी परिणाम से नहीं डरती हूँ योद्धा। मेरा लक्ष्य अब निश्चित है। कामिनी अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। वो खुद नहीं जानती कि उसके लिए यहाँ कौन प्रतीक्षा कर रही है। तुम चाहे जो भी निर्णय लो, मैं हरदम तुम्हारे साथ हूं। हर समय। बागूराम, जंगल के सारे पशुओं को बुलाओ। अभी बहुत काम बाकी है। इस समय रानी माँ ने हमें क्यों बुलाया है? क्या पता, देखते हैं। अवश्य कोई जरूरी वजह ही होगी। जय राजमाता की जय। मेरे सारे सिपाहियों और श्वेत नाग मित्रों, हम एक भयंकर युद्ध के दरवाजे के सामने खड़े हैं। युद्ध? किस राज्य के विरुद्ध युद्ध? किसी राज्य के विरुद्ध नहीं, एक लड़की की हत्या करनी होगी। और इसके लिए हम सब जाएंगे मायावन। एक लड़की को मारने के लिए इतना इंतजाम कर रही है राजमाता? वही तो, निश्चय कोई कारण है। रोहिणी से डर गए हैं कामिनी, तभी तो सारे हथकंडे। नागरानी का साम्राज्य अब होगा तहस नहस। युद्ध ऐसा वैसा नहीं है, जीतेगी रोहिणी ही। ओ कामिनी, कोई फायदा नहीं इतनी बड़ाई करके, गिरोगी तो जाकर रोहिणी के कदमों में ही। इतनी हिम्मत इन पक्षियों की कि आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं। नहीं मोहिनी, हिम्मत इन पक्षियों में नहीं है, बल्कि उस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इस बार उस लड़की के पर मैं स्वयं काटूंगी। उसकी हालत उसकी माँ से भी बदतर कर दूंगी मैं। माँ, मैं आपकी रोहिणी इस अग्नि की शपथ लेती हूँ कि कामिनी के किए सारे अन्याय का बदला मैं खुद लूंगी। मैं आ रही हूँ माँ,
कामिनी को बताने कि मेरे साथ ये युद्ध करना आसान नहीं होने वाला। कामिनी के सामने आने के लिए मैंने उसे युद्ध की चेतावनी दी। मेरे जीवन का एक नया उद्देश्य शुरू हो रहा है माँ। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। ये लड़की अभी तक नहीं लौटी, जाने क्या कर रही होगी। अपने जीवन के इतने बड़े सत्य को जानकर जाने वो कहां चली गई। अभी जो उसके मन की हालत है मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूं। इधर मंत्री पुत्र को ढूंढने भेजा और वो भी नहीं लौटे अभी तक। अरे रोहिणी, तुम क्या कर रही हो, क्या सोच रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक रात में तुम इतनी कैसे बदल गई रोहिणी? क्या हुआ? चुप क्यों खड़ी हो? पहले तो अपनी सखी को सारी बातें बताती थी और अब समझी। अब तुम सच्चाई जान गई हो कि मैं तुम्हारी। ये आप क्या कह रही हैं सखी? सही कह रही हूँ, सही कह रही हूँ। मैं कोई नहीं हूँ तुम्हारी, कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारी। आप ऐसी बातें कैसे कह सकती है बताओ तो? क्यों सोच रही हैं आप ये सब? मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा जो मुझे 2 माँ मिली। एक माँ जिसने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझे संभाल रही है, और एक माँ जो मेरे इंतजार में है वहां पर। आप में से किसी को मैं खोना नहीं चाहती सखी, किसी को भी नहीं। ये रही रोहिणी। रोहिणी, अग्नि ने मुझे सब बताया है। तुमने विजयनगर पक्षों द्वारा कामिनी को युद्ध के लिए संदेश भेजा है। तुमने कामिनी को युद्ध के लिए ललकारा है। आज मैं अपने सबसे बड़े शत्रु का विनाश करूंगी, नामो निशान मिटा दूंगी उसका। सभी सैनिकों, मैं इस युद्ध में केवल विजय होने के लिए निकली हूँ। पूरे जोश के साथ हमला करना उन सब पर, उसमें से कोई भी जीवित नहीं बचना चाहिए। जय राजमाता कामिनी की जय। जय राजमाता कामिनी की जय। जय राजकुमारी मोहिनी की जय। जय राजकुमारी मोहिनी की जय। सर्वनाश शुरू हो। तुमने आसमान से मेरा अपमान किया था ना, आज उसी अपमान का बदला लूंगी मैं, तुम्हें खत्म करके। क्या तुमने कामिनी को? हाँ सखी, बूढ़ी माँ जाने से पहले ही बता के गई है कि कामिनी को मेरी असली पहचान पता चल गई है। साथ ही उसे ये भी पता है कि हम कहाँ पर हैं। वो किसी भी पल हमारे ऊपर हमला कर सकती है, और इस हमले को रोकने का एक ही उपाय है कि उससे पहले हम उस पर आक्रमण कर दें, क्योंकि हमला ही हमारे बचाव के लिए एकमात्र उपाय है। और मैं इतने दिनों तक अपने बारे में कुछ नहीं जानने के कारण छुपी हुई थी। और नहीं, अब नहीं सकी, समय आ गया है। अब मुझे और कामिनी को आमने सामने आना ही होगा। रोहिणी, तुम अभी ये नहीं जानती कि ये युद्ध के लिए सही समय है कि नहीं। तुम युद्ध के लिए तैयार हो, कुछ भी नहीं जानती। सखी, ना जानकर भी मुझे तो युद्ध करना ही होगा। सखी, मेरा तो जन्म ही हुआ है कामिनी से युद्ध करने के लिए। इस भाग्य लेख को न मानने से क्या लाभ होगा? जितनी जल्दी मैं कामिनी के सामने जाऊंगी, उतनी जल्दी मैं अपने विजयनगर का उद्धार कर पाऊंगी, अपनी माँ को मुक्त कर पाऊंगी, अपने पिता को स्वस्थ कर पाऊंगी मैं। रोहिणी, इसका अर्थात
यही तो वो सुनिश्चित समय है। मायावन के पशु पक्षी दल बल सभी को युद्ध के लिए तैयार होना होगा अभी। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ कामिनी। जय राजमाता कामिनी की जय। कामिनी मेरी बेटी से लड़ने जा रही जय है। राजकुमारी मोहिनी आज की प्रलय जय। आने को है, भयंकर युद्ध होगा। मैं आशीर्वाद देती हूँ, मेरी बेटी को आशीर्वाद मिले कामिनी से युद्ध करने के लिए। उसके बाद विजयी हो और आके अपनी माँ को इन जंजीरों से आजाद कराए और अपने पिता को कामिनी के माया जाल से आजाद कराए। तुम घबराना नहीं बेटी, तुम विजयी होगी और कामिनी के अहंकार को चूर चूर कर दोगी, चूर चूर कर दोगी तुम। गुरुदेव, खबर मिलते ही चला आया। हम लोग युद्ध के लिए तैयार हैं। पिताजी, इस युद्ध का सेनापति कौन होगा? मैं। যুদ্ধন্দেহি রণন্দেহি শত্রু বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী। যুদ্ধন্দেহি রণন্দেহি পাপ বিনাশিনী রোহিণী পশু পক্ষী সকল জীবের বন্ধুরূপিণী রোহিণী। हमें अपनी रणनीति अभी तय कर लेनी होगी। हमारे हाथ में समय बहुत ही कम है। ये युद्ध केवल हमारा नहीं, हमारे साथ और भी लड़ने वाले हैं जिनके ऊपर कामिनी अकारण आक्रमण कर चुकी है। हेलो, हम लोग आ गए हैं रोहिणी। आने दो कामिनी को, देखना क्या हाल करते हैं उसका। तुम चिंता मत करो। ठीक है बाबू भाई। हरी घास खाने लगा हूँ तो ये ना समझना कि शिकार भूल गया हूँ। देखना उस कामिनी की हम क्या गति करते हैं। हाँ, मैं जानती हूँ बागुराम, तुम लोग मुझे हारने नहीं दोगे। हमारे मन में बस एक ही बात है, युद्ध। हम सब मिलकर अग्नि की शपथ लेते हैं। हम सब मिलकर अग्नि की शपथ लेते हैं। हम किसी तरह कामिनी को जीतने नहीं देंगे। हम किसी तरह कामिनी को जीतने नहीं देंगे। कामिनी का पतन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। कामिनी का पतन ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हम सब एक साथ युद्ध करेंगे, एक साथ आक्रमण करके हम नहीं, हम लोग एक साथ युद्ध नहीं करेंगे। रोहिणी शुरुआत में सामने नहीं आएगी। पहले हम सब मिलकर कामिनी से युद्ध करते करते उसे हताश कर देंगे। उसके बाद रोहिणी, तुम अपनी सारी शक्ति के साथ कामिनी पर टूट पड़ना। ये क्या बात हुई सखी? आपको मुझ पर तुम भरोसा? कामिनी को नहीं जानती रोहिणी। उसने अगर पहले तुम्हें देख लिया तो अपनी सारी शक्ति लगाकर वो तुम पर ही हमला करेगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ सखी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितनी बड़ी योद्धा है। नहीं रोहिणी, उसे सबसे पहले हमसे लड़ना होगा। लड़ते लड़ते जब उसकी सारी शक्ति कमजोर होने लगेगी
तब तुम उस पर टूट पड़ना। ये अच्छा है, हम सारे लोग सामने रहेंगे। राजकुमारी और पिताजी होंगे आखिरी पंक्ति में। तुम सब नेतृत्व करना, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे राजमाता, यहाँ तो पातालिका के ध्वंस का कोई चिन्ह ही नहीं है। कल की जन्मी ये लड़की आज स्वयं को महाशक्तिशाली समझ रही है। कामिनी को युद्ध के लिए ललकार रही है। वो भूल गई है कि वो जीवित है केवल एक छल के कारण, लेकिन अब और नहीं। अब किसी छल की गुंजाइश नहीं है। आज सब कुछ इसी युद्ध में घटेगा। सब कुछ समाप्त होगा आज ही। जाओ, चारों ओर फैल जाओ, पकड़ कर लाओ उस लड़की को और उसके साथ जो कोई भी है उन सबको पकड़ कर लाओ। देखना कोई भी ना बच पाए। जय राजमाता कामिनी की जय। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उस लड़की को मैं बस अपने कदमों के नीचे देखना चाहती हूँ। उसका दम मैं मिट्टी में मिलाकर रहूंगी। चलो। कोई है बचाओ, कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। बात क्या है? ये सब क्या हो रहा है? कोई है बचाओ, कोई है बचाओ, कोई है बचाओ। राजमाता, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ। जंगल के सारे पशु ऐसे पागल क्यों हो रहे हैं? योद्धा, सब चले गए युद्ध में? हाँ, कामिनी को खत्म करने की योजना सही तरीके से आगे बढ़ रही है। उसका अंत अब तय है। सभी को कहा था एक साथ चलने के लिए, कोई भी मेरी एक बात नहीं सुनता। राजकुमारी, शांत हो जाओ। क्यों इतनी चिंता कर रही हो? बताया तो मैंने, सब कुछ योजना के अनुसार ही हो रहा है। योद्धा, देखिए उससे प्रकाश निकल रहा है। मुझे दीजिए। योद्धा, आपका हाथ बढ़ाइए।
पाताल राजा को पुष्ट करके तुम लोगों को जो 2 मणि मिली, उसमें से एक रोहिणी के काम आ चुकी। ये दूसरी मणि भी रोहिणी के किसी भी विपत्ति में उसकी रक्षा करेगी। लेकिन एक बात याद रहे कि इसे बस एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी इस युद्ध में हम अकेले नहीं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे साथ है। सही कह रही हो, विजय हमारी ही होगी और मुझे लगता है अब तक युद्ध शुरू हो गया होगा। चलिए योद्धा। राजकुमारी, बचाओ 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 बचाओ। हेमकांत, तुम सबको लेकर उधर जाओ। तो फिर चलो। कामिनी अभी पशुओं को देखकर भयभीत है। यहाँ इतने अधिक सैनिक हैं, इन्हें छिन्न भिन्न करने के अलावा और कोई उपाय नहीं है तारा। छिन्न भिन्न? राजमाता, राजमाता चलिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कभी भी नहीं हो सकता। युद्ध छोड़कर कामिनी कभी नहीं भागती है और आज भी नहीं भागेगी। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं। इन पर आक्रमण करो। मायावन छोड़कर भागने को मजबूर हो जाएं ये सब। आक्रमण! ये क्या? ये तो आग की चिंगारी निकल रही है। राजमाता, हम लोग क्या यहाँ बस बंदी बनकर रहेंगे? हम लोग तो युद्ध करने आए थे।
नहीं मोहिनी, हम लोग यहाँ बंदी बनकर रहने नहीं आए हैं। ये सामान्य जंगली पशु ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? गुरुदेव, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं? जरूर कामिनी ने पशुओं पर आक्रमण किया है गुरुदेव। हाँ हेमकांत, तुम इधर संभालो, हम लोग उधर देखते हैं। जी चलो तारा। हेलो हेलो हेलो। इस बाघ के नेतृत्व में ही सारे पशु हम पर आक्रमण करने आए थे। ये पक्का उस लड़की के बहुत करीब होगा, तभी इतना दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इनकी व्यवस्था हमें ही करनी पड़ेगी ना राजमाता? अवश्य ही। रोहिणी, रोहिणी, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मैं पिंजरे में कैद हो गया हूँ। रोहिणी, रोहिणी, मैं तो युद्ध करने आया था, ये तो धोखा हो गया। हलूम, हलूम, हे भगवान, मैं तो गया। हलूम। हिलने की कोशिश ना करना कामिनी, हिलने की कोशिश की तो मृत्यु निश्चित है। तुम लोग जीवित हो अब भी? हम लोग जीवित हैं ये सुनकर आप जरा भी खुश नहीं हुई। तुम्हारे सारे सैनिक युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग चुके हैं कामिनी। आज तुम्हारा अंतिम दिन है। तुम रोहिणी को मारने आई थी ना? तुम लोग रोहिणी तक पहुंच भी नहीं पाओगी। इन पशुओं को छोड़कर अब तुम्हें हमसे लड़ना होगा। बहुत से पाप, बहुत से अन्याय, सबका हिसाब बाकी है कामिनी। आज सूद समेत सब वसूल कर लूंगा कामिनी। समय सोमेश्वर, समय। समय ने तुम्हारा दिमाग और भी खराब कर दिया है। 18 साल पहले मैं अपने ही हाथों से विजयनगर को उलट पुलट कर चुकी हूँ, और आज यहाँ तुम लोग गायब हो जाओ। मोहिनी, ये तारा ही तुम्हारी असली शत्रु है। मुझे यकीन है उस दिन इसी ने रोहिणी की रक्षा की थी। भाग्य का परिहास देखो तारा, अपनी संतान का बलिदान देकर तुमने जिस बच्ची को बचाया
आज उसके कारण ही तुम्हारे प्राण जा रहे हैं। मोहिनी,